आज हम लोग 10वीं क्लास बिहार बोर्ड एग्जाम में अक्रिय गैस से संबंधित यानी अक्रिय गैस से जितने भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, ठीक है, जिसमें यह जनाया है कि इससे एग्जाम में 1 नंबर पक्का है। ये शॉर्ट वीडियो था, लेकिन इसी पर हमने एक लॉन्ग वीडियो लाया है। तो इसमें क्या है कि अगर देखिए कि इसमें अगर बोर्ड एग्जाम से जितने भी सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो कोई भी प्रश्न अगर पूछा जा रहा है, तो अगर इस टॉपिक को आप लोग शुरू से और लास्ट तक देख रहे हैं तो समझिए कि बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न इस टॉपिक से छूटने वाला नहीं है। यानी शुरू से लास्ट तक आप लोग क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि सबसे पहले देखिए अक्रिय गैसों का नाम याद रखने में बहुत दिक्कत होता है, तो उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आप उसको आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। फिर अक्रिय गैस कहते किसे हैं ये जानेंगे। उसके बाद है कि अक्रिय गैसों के नाम और उसके परमाणु संख्या। और फिर क्या है अक्रिय गैस रासायनिक प्रक्रिया में भाग क्यों नहीं लेती है, यानी जो भी अक्रिय गैस है वो रासायनिक प्रक्रिया में यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों नहीं लेती है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो हमने तो एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसपे ये जनाया है कि इससे एग्जाम में 1 नंबर पक्का है। तो समझिए 1 नंबर का अगर क्वेश्चन हो तो 1 नंबर तो निश्चित है कि ऑब्जेक्टिव हो तो रहेगा। अगर सब्जेक्टिव ही से प्रश्न बन रहा है तो समझिए आपको छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि अक्रिय गैस किसे कहते हैं। ठीक है, अक्रिय गैस किसे कहते हैं? अक्रिय यानी जिसका अर्थ ही है कि वह क्रिया नहीं करेगा, वह क्रिया नहीं करेगा, अक्रिय। देखिए हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वह गैसीय तत्व जो सामान्यतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं उसे अक्रिय गैस कहते हैं। यानी वह गैसीय तत्व है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं उसको हम अक्रिय गैस कहते हैं। ये सदा मुक्त अवस्था यानी फ्री स्टेट मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, प्राकृतिक में ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। देखिए और इसका जो समस्त जो अक्रिय गैस है ये समस्त अक्रिय गैस रंगहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं तथा स्वादहीन होती हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि अक्रिय गैसों का ना कोई रंग होता है, ना गंध होता है, ना उसका स्वाद होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है कि इसकी जो संख्या है 6 होती है, यानी अक्रिय गैसों की संख्या कुल कितनी है? 6 है। अब वो भी हम देखेंगे कौन कौन 6 अक्रिय गैस है और उसको हम आसानी से कैसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो देखिए यानी इसकी संख्या जो है 6 है और यह आवर्त सारणी के 18वें या शून्य समूह में स्थित है। यानी जो मोसले का जो आवर्त सारणी दिया गया है, आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो दिया गया है इसमें अक्रिय गैसों को जो भी अक्रिय गैस यानी 6 जो अक्रिय गैस है उसको 18वें समूह में रखा गया है। अब देखिए 18वें समूह को शून्य समूह भी कहा जाता है, 18वें समूह को शून्य समूह भी कहा जाता है। देखिए ये क्या है, 18वें समूह है, इसको शून्य समूह भी कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये जो देख रहे हैं आप लोग ये क्या है, ये सभी अक्रिय गैस है। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इसकी कुल संख्या कितनी है? 6। ठीक है, यानी हम क्या देखिए अभी हम इसमें देखिए कि जो मोसले द्वारा दिया गया जो आवर्त सारणी है उसमें अक्रिय गैसों को 18वें समूह या शून्य समूह में रखा गया है। ठीक है, और इसकी कुल संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए क्या है कि हीलियम नियॉन। ठीक है, अगर समझिए कि अगर आपको एग्जाम में अक्रिय गैस किसे कहते हैं अगर पूछ ले रहा है तो आप परिभाषा लिखिए और 1 से 2 एग्जाम्पल जाना दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बनेगा। इसका अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैसों का नाम याद रखने का आसान ट्रिक, यानी हम एक समझिए कि क्वेश्चन की तरह बना दिए इसको। अब देखिए यानी कि होता क्या है कि अक्रिय गैस ये जो है इसकी संख्या कितनी है? 6। उसको याद रखने में क्या होता है? दिक्कत होता है, हम बार बार इसको भूल जाते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ट्रिक क्या है कि हीना आकर जाना रे। ठीक है, हीना आकर जाना रे, यानी ही से मतलब है हीलियम, ही से क्या है? हीलियम, और ना से क्या है? नियॉन, ना से नियॉन। और उसके बाद देखिए क्या है? आ, तो आ से क्या हो जाएगा? आर्गन।
ठीक है। कर का मतलब है कर, यहाँ पे देखिए कर यानी क्रिप्टॉन, और यहाँ पे क्या है जाना, ठीक है। तो जाना से क्या बनेगा जिनॉन, और रे से क्या होगा रेडॉन। यानी सिंपल हम इसको याद रख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। हीना आकर जाना रे, यानी ही से हो जाएगा हीलियम, ठीक है, ही से हीलियम हो जाएगा, ना से नियॉन हो जाएगा, आ से आर्गन हो जाएगा, कर से क्रिप्टॉन होगा, और जाना से जिनॉन होगा, और रे से रेडॉन होगा। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैसों के नाम एवं परमाणु संख्या लिखें, ठीक है। यानी अक्रिय गैस जो है इसकी संख्या कितनी है 6, इसका परमाणु संकेत क्या है, ठीक है, यानी इसका संकेत और परमाणु संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या, ठीक है, और यहाँ पे जो दिख रहे हैं हीलियम He, ये क्या है इसका संकेत है। तो हम देखिए हीलियम का संकेत होता है He, जिसका परमाणु संख्या 2, यानी हीलियम का परमाणु संख्या कितना है 2। नियॉन को Ne से सूचित करते हैं, नियॉन को Ne से लिखा जाता है, और इसकी परमाणु संख्या कितना 10 है। आर्गन को Ar से लिखा जाता है, इसकी परमाणु संख्या 18। क्रिप्टॉन को Kr से लिखा जाता है, जिसकी परमाणु संख्या कितना है 36 है। जिनॉन को Xe से लिखा जाता है, यानी सूचित किया जाता है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है 54 है। और उसके बाद लास्ट जो है रेडॉन है, रेडॉन को Rn से सूचित किया जाता है, और इसकी परमाणु संख्या 86 है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ विशेष बात है कि इसमें जो रेडॉन जो है, इसमें रेडॉन जो है इसको रेडियो सक्रिय भी कहते हैं। यानी ये क्या है, ये रेडियो सक्रिय तत्व है। क्या है रेडियो सक्रिय तत्व इसको बोलते हैं, किसको तो रेडॉन को, किसको रेडॉन को। ये भी अभिव्यक्ति बन सकता है, ठीक है, कि किस अक्रिय गैस को रेडियो सक्रिय कहा जाता है, तो कौन उसमें होगा रेडॉन होगा। चलिए फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि अक्रिय गैसों को कई नामों से जाना जाता है। यानी अक्रिय गैसों को कई नामों, जैसे अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस, ठीक है, या उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस और उत्कृष्ट गैस, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है किसको अक्रिय गैसों को। चलिए अगला प्रश्न क्या बनेगा, अगला प्रश्न क्या है कि अक्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों नहीं लेती हैं। यानी कुल अक्रिय गैसों की संख्या 6 है, जिसमें से एक रेडॉन जो है रेडियो सक्रिय है, और बाकी सब क्या है, सब तो अक्रिय है ही, लेकिन उसमें क्या है रेडॉन रेडियो सक्रिय तत्व है, और वो सब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। अब कारण क्या है कि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों नहीं लेती हैं। देखिए क्या है कि अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में, अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा पूर्णतः भरी होती हैं। यानी बाहरी कक्षा जो होती हैं वो पूर्णतः भरी होती हैं, या वे अष्टक नियम का पालन करती हैं, अष्टक नियम का पालन करती हैं, जिसके कारण वे अस्थायी होती हैं, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। देखिए कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग कब लेता है, जब उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हो आंशिक रूप से भरे हों। यानी नहीं तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होगी, और नहीं तो उसको डोनेट यानी देने की क्षमता होगी, यानी दान देने की क्षमता होगी, दूसरे तत्व को देने की क्षमता होगी। तभी उसी क्रम में क्या होता है कि तत्व जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन जो अक्रिय गैस है इसकी संख्या 6 है, और 6 का जो बाह्यतम कक्षा है पूर्णतः भरा होता है, पूर्णतः भरा होता है, और नहीं तो वो अष्टक नियम का पालन करती हैं। जो भी तत्व है अष्टक नियम का पालन करती हैं। अब अष्टक नियम है क्या कि अगर किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं अस्थायी होते हैं। अब अक्रिय गैस से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं अब उसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है। तो अक्रिय गैसों की संख्या अभी हम क्या देखेंगे कि अक्रिय गैसों की संख्या कुल 6 होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस नहीं है।
तो समझिए आपको अगर 6 नाम याद है तभी इसको आप पकड़ पाएंगे कि कौन अक्रिय गैस है कौन और नहीं है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और क्या है क्रिप्टॉन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस नहीं है। तो क्या है हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, हीलियम क्या है अक्रिय गैस है, नियॉन भी अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन भी अक्रिय गैस है। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 देखें जस्ट उसका क्या है उल्टा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में क्या है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। तो अक्रिय गैस कौन कौन है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसमें क्या हो जाएगा आर्गन। आर्गन क्या है आर्गन एक अक्रिय गैस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यानी 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों को किन किन नामों से जाना जाता है। अक्रिय गैसों को किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहला क्या है उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस, इनमें से सभी। इनमें से सभी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी इनमें से सभी, यानी उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस और अक्रिय गैसों के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। किस वर्ग कहिए या ग्रुप कहिए, ठीक है, समूह भी लिखा जाता है, समूह भी, ठीक है। अब देखिए तो क्या है कि अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है, तो 18वें समूह में रखा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा 18वें समूह कहिए या शून्य समूह कहिए, या शून्य समूह कहिए, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैसों के गुणधर्म है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैसों के गुणधर्म है। ठीक है, ऑप्शन ए में है स्वादहीन, बी में है रंगहीन, सी में है उदासीन और डी है इनमें से सभी। तो अभी हम क्या देखें कि अक्रिय गैस जो होती हैं ना उसका स्वाद होता है ना रंग होता है, ठीक है, और क्या होती हैं और वो उदासीन भी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए किसी भी तत्व का जो संयोजकता है उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन या उसका संयोजकता कहते हैं। तो देखिए अक्रिय गैस जो भी है यानी 6 जो अक्रिय गैस है उसके बाहरी कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी समझिए कि वो क्या होते हैं पूर्णतः भरे होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको शून्य समूह में रखा गया है, यानी वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 0 है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 0 है, इसीलिए उसका संयोजकता क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे शून्य, क्या होगा शून्य होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा यानी शून्य। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आवर्त कह रहा है सॉरी आर्गन का क्या कह रहा है आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, यानी जो भी अक्रिय गैस है समझिए उसमें सभी का परमाणु संख्या भी याद रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या कर रहा है आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 15, 18, 20 और 56। तो हीलियम का क्या होता है हीलियम का 2 और नियॉन का होता है नियॉन Ne का 10 और आर्गन का क्या होता है Ar 18 होता है। कितना होता है 18। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में सॉरी कितना नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। चलिए निम्नलिखित में इधर गया जी, हाँ निम्नलिखित में किसका परमाणु संख्या 54 है, किसका परमाणु संख्या 54 है। ठीक है, क्या करेंगे निम्नलिखित में किसका परमाणु संख्या 54 है। ठीक है, तो देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, और क्या है जेनॉन, जेनॉन, उसके बाद क्या है रेडॉन। इसका कितना था 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36। तो पूछ क्या रहा है किसका, किसका पूछ रहा है 54 पूछ रहा है किसका होता है। इसके बाद क्या होता है 54, 54 होता है, उसके बाद होता है 86। तो ये किसका है जेनॉन का, किसका जेनॉन का। जेनॉन ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जेनॉन का परमाणु संख्या 54 होता है, इसका जेनॉन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किन किन तत्वों के कक्षा पूर्णतः भरे होते हैं। किन तत्वों के जो कक्षा होते हैं पूर्णतः भरे होते हैं, धातुओं के, अधातुओं के, अक्रिय गैसों के, इनमें से कोई नहीं। अब समझिए इससे पहले हमने क्या देखा कि अक्रिय गैस जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों नहीं लेती है, क्योंकि उनके बाह्यतम जो कक्षा होते हैं पूर्णतः भरे होते हैं, यानी उनके पास न इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है न लेने की क्षमता है, पूर्णतः क्या है भरे होते हैं। अगर पूर्णतः भरे नहीं भी होंगे तो अष्टक नियम का पालन करेंगे। यानी अष्टक नियम क्या है कि अगर कोई भी परमाणु जो है तत्व जो है अगर अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तो उसको अस्थाई माना जाता है। क्या माना जाता है अस्थाई, जिसको हम अष्टक नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि हीलियम जो है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो उसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, कितना है 2। उसके बाद देखिए नियॉन के बाह्यतम कक्षा में गिनिए 8 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं क्या है अस्थाई है। उसके बाद आर्गन के पास देखिए इसके भी पास क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये क्या है अष्टक नियम का पालन करते हैं, इसलिए क्या है, इसलिए ये अस्थाई है। तो क्वेश्चन में क्या है कि किन तत्वों के कक्षा पूर्णतः भरे होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे अक्रिय गैसों के जो कक्षा होते हैं पूर्णतः भरे होते हैं, जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ये था अक्रिय गैसों से संबंधित क्वेश्चन, और ये समझिए कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्लास में लास्ट तक बने हैं तो अगर अच्छा